हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 8 मात्रा शीतीय मध्य। इस चैप्टर का बेस जो है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आहार या भोजन जो हम लेते हैं उसी को बेस बनाकर पूरा चैप्टर लिखा गया कि कैसे आहार करना चाहिए, और अगर गलत मात्रा में हम आहार कर लेते हैं तो उससे क्या व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, उन व्याधियों की चिकित्सा क्या है, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। मात्राशी सर्वकालं स्यान्न मात्रा ह अग्ने प्रवर्तिका मात्रा द्रविणम अपेक्षन्ति गुरुणय लघुआनि। यहाँ सभी समय का मतलब सर्वकाल का मतलब एक तो अवस्था हो गई कि स्वस्थ अवस्था रोगावस्था में व्यक्ति को मात्रा में सेवन करना चाहिए। मात्रा में अगर आहार करेगा तो वो जठराग्नि को प्रवृत्त करेगी और शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगी। अब एक बात ध्यान रखने की यह है कि सभी गुरु और लघु आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करते हैं, है ना। यानी लघु और गुरु आहार मात्रा की अपेक्षा करने का मतलब मात्रा के हिसाब से ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ले ले तो हानि कर देंगे, और अगर नियमित और सही मात्रा में लिया गया तो शरीर का पालन पोषण करते हैं अच्छी तरह से। गुरु नाम अर्ध सोहित्यम लघु नाम नाति त्रिप्रता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावदीर्घयति। यानी गुरु पदार्थ जो है हैवी द्रव्य उनको आधा पेट भरने तक खाना चाहिए, और लघु है लाइट, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पेट भर के ऐसा मतलब सांस ही नहीं आ रहा है इतने ज़्यादा खा लिया, उसको भी आपको अधिक पेट भर कर नहीं खाना है। अगर मात्रा में आप कर लेते तो निर्दिष्टम सुखम, जल्दी से पच जाता है सुखपूर्वक, ठीक है, और जीवन को आयु को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। भोजनम हीन मात्रम तु न बल उपचय ओजसे सर्वेषणां वात रोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते। तो आहार दो तरह से गलत मात्रा में ले सकती है। तो हीन मात्रा यानी जितना आपको नीड है उससे आप कम ले रहे हैं, या जितना आपको नीड है उससे आप ज़्यादा ले रहे हैं। हीन मात्रा और अति मात्रा ये दोनों ही गलत होती है। तो अगर अल्प मात्रा में भोजन लिया तो क्या होगा, बल और ओज का हानि, ठीक है। उसके अलावा सभी प्रकार के वात रोगों की उत्पत्ति होती है। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बल ओज की हानि और सभी प्रकार के वात रोगों की उत्पत्ति। अति मात्रा पुनः सर्वनाशु दोषाणाम प्रकोपित। और बहुत ज़्यादा अति मात्रा में भोजन कर लिए तो सारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ हो जाते हैं। और वात पित्त कफ के जो जो भी लक्षण बताए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में गुण, वो अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिख भी रखा विमर्श में। पीड्यमाना ही वाताद्यां युगपतेन कोपितः आम्रेण वानेन दुष्टेन तदा निविश्य कुर्वते विष्टम्भ्योत अलसकं च्यावन्तो विसूचिकाम् अधोत्तर मार्गाभ्यां सह वेजा आत्मनः। यानी आपने बहुत ज़्यादा अति मात्रा में सेवन किया तो वो भोजन पचेगा नहीं, प्लस वो भोजन पहले का जो आहार है उसके साथ मिलके सभी दोषों को कुपित करेगा, तो वो आम बन जाएगा। आम का मतलब होता है अपक्व आहार रस, जो आहार रस नहीं पचा उससे आमाशय में अवरोध होगा क्योंकि वो पड़ा रहेगा और अल्सर रोग को उत्पन्न करेगा, ठीक है। आम, वही आम अगर ऊर्ध्व मार्ग वमन से और अधोमार्ग विरेचन से बाहर निकलता है तो उसे विसूची का रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ दो आम रोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आम रोग है अल्सर, दूसरा विसूचिका। दोनों में डिफरेंस ये है, विसूचिका ऊर्ध्व और अधर किसी भी मार्ग से प्रवृत्त हो सकते हैं या दोनों मार्ग से। अल्सर जो है वो किसी भी मार्ग से प्रवृत्त नहीं होता है, अभी और आगे पढ़ेंगे। प्रवृत्ति नो ऊर्ध्वम नाद्यस्तहारम न च पच्यते अमाश्यत अलसी भूत सेन सो अल्सक स्मन। तो अल्सक में क्या होता है कि जो आहार है न तो ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है न अधो मार्ग से निकलता है, और न ही वो पचता है, वो बस आमाशय में आलसी की भांति पड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अल्सक रोग कहते हैं। विसूचिका विविर्दोन भेद्रवाश्य वृषकोपतः सूचि भीरवः गात्राणि विद्यतिथि विसूचिका। विसूचिका में सारे कुपित हो जाते दोष और विभिन्न प्रकार की वेदनाएं करते हैं, यानी जो वात में सारी वेदना होती है वैसे करता है। उसमें भी स्पेशल जो वेदना होती है वो सुई के चुभने के समान वेदना होती है, इसलिए इसको विसूचिका कहते हैं। तत्र शूल ब्रह्म आनाह कंब स्तंभ अनिलात। तो वात, एक बात ध्यान रखनी है और आगे भी हम पढ़ेंगे, अल्सक में मेनली कफ और वात दोष होता है। उसमें भी सबसे पहले अल्सक का जो अगर हम पढ़ेंगे तो अल्सक में प्रधान दोष कफ होता है, कफ प्रधान वात होता है, ठीक है, अल्सक। और विसूचिका में त्रिदोष कुपित होते हैं।
तो अब तीर दोष हो तो वात से शूल हो जाएगा, भ्रम आना हो जाएगा, कंप हो जाएगा, स्तंभ और वायु का बढ़ेगा। और पित्त कुपित होने से ज्वर, अतिसार, अंतर्हृदय यानी प्रलय आदि। और कफ से छर्दी होना, कुरुता होना, वाक्य से षष्ठीवानदेय यानी सर्दी होना, शरीर के अंगों में भारीपन, वाणी का अवरोध, शटीवन, बार बार थूक का आना, ये सब। तो तीनों दोषों के जो जो लक्षण है वो विसूचिका में होते हैं। अल्सक के लक्षण विशेष दुर्बलस्य अल्प ही वेग विधारणा, पीड़ितम मारुतन्नम, श्लेष्मणा रुद्धम अंतरा, अलसम शोभितम दोषः, शल्यर्तनेव संस्थितम, शूलादिनम कुरुते, तीर्वाश्च अतिसार वर्जितान। तो क्या होता है कि अल्सक में दुर्बल, मंदाग्नि और अधारणी वेग को रोकने वाले व्यक्ति में वायु से पीड़ित तन, ठीक है, कफ के रुक जाने का कारण, मैंने पहले कहा था कि कफ और वात दोनों दोष होते हैं इसमें, ठीक है, तो वो आमाशय में पड़ा रहता है और दोषों से दूषित हो जाता है। शल्य के समान कष्ट है, शल्य के समान कष्ट मतलब ये मान लो आप कोई हमारे कांटा चुभ गया या कोई भी चीज़ शरीर के अंदर जैसे अंदर प्रवेश कर गई, उसको जब तक नहीं निकालते दर्द देती रहती है, उस पर जब तक अल्सर ऐसे पेट में पड़ा रहता है वो कष्ट देता रहता है। उसमें शूल आदि के यानी सारे पेन के फीचर्स होते हैं, लेकिन वमन और अतिसार नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। वमन अतिसार वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अल्सर का मतलब ये है कि ना वो ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है तो ऊर्ध्व मार्ग से वमन के द्वारा ही निकलेगा, और अधो मार्ग से विरेचन के द्वारा निकलेगा, तो दोनों मार्ग से निकल रहा है तो दोनों ही वर्जित हो जाएंगे, वमन और अतिसार। ठीक। दंडाल्सक अत्यर्थ दुष्टास्तु दोषा दुष्टम बद्धता, यांत्रिकस्तु सर्वा दंडव स्तंभयति चेत, दंडाल्सकम नाम तम तेद आशु कारिणम। जब यही अल्सक और भी ज़्यादा दूषित हो जाते हैं, ठीक है, और तीनों मार्गों से ऊर्ध्व, अर्ध और तिर्यक सभी मार्गों से पूरे शरीर में जाकर फैल जाता है और पूरे शरीर को एक रॉड के समान, एक लकड़ी होती है बिल्कुल कठोर, वैसे शरीर को स्तब्ध कर देते हैं, स्टिफ बना देते हैं, तो उसको दंडाल से कहते हैं। और इनकी अगर चिकित्सा नहीं किया जाए तो ये आशुकारी नहीं होता, आशुकारी मतलब शीघ्र ही मार डालते हैं। ठीक है। विरुद्ध अद्यशन अजीर्णोशील विषलक्षणम आम दोषम महाघोरम वर्ज्य दिशंगम, विषरूपा आशुकारित्व विरुद्ध उपक्रमत्व। तो आम विष या आम दोष कब उत्पन्न होता है? जब आपने विरुद्ध भोजन कर लिया, जो 18 प्रकार का विरुद्ध भोजन चरक में बताया गया। अद्यशन यानी बिल्कुल भोजन करा और उसके बाद तुरंत भोजन कर लिया, पहले का भोजन पचा ही नहीं। और अजीर्ण में भोजन करना, ये तीन मेन रीजन होते हैं। तो विष के समान ये आमदोष उत्पन्न होता है, और आमदोष आशुकारी होता है, शीघ्र मारक होता है। क्यों? इसमें एक लाइन लिखी है, विरुद्ध उपक्रमत। विरुद्ध उपक्रमत किस लिए? क्योंकि आम और विष तो है। तो आम कफ को पिघलाने के लिए हमको उष्ण चिकित्सा करनी पड़ेगी, और विष के लिए हमको शीत चिकित्सा करनी पड़ेगी। दोनों की चिकित्सा एक दूसरे के विरुद्ध करती है, अगर एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा बढ़ जाता है, इसलिए विरुद्ध उपक्रमत होने से ही आशुकारी होता है, शीघ्र मृत्युकारक होता है। अल्सर की चिकित्सा की अत आलसी भूतम साध्यम त्वरित उपलेखितम पीत्वा सोग्रा फटुफलम वार उष्ण योज्यते स्वेदनम फलवर्तिम च मलवातानुलोमनम नाम्यनानि चांगानि भृशम स्वेन्यानि वेष्टि। आम दोष की अल्सर की चिकित्सा में आपको 3 स्टेप याद करने हैं। पहला वमन, देन सेकंड स्टेप आपका स्वेदन, देन वायु और मल के अनुलोमन के लिए आपको फलवर्ती। वमन, स्वेदन और फलवर्ती, ये 3 स्टेप ध्यान रखना चाहिए। वमन आपको कराना है मदन फल और नमक से प्लस गर्म पानी पिला के। उसके बाद स्वेदन, और फिर आपको कराना है फलवर्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि अनुलोमन। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको अल्सर की चिकित्सा में ध्यान देना चाहिए। विसूचिका में विसूच्याम अतिवृद्धायाम पार्श्वदाह प्रशस्यते तत्यश्च उपवासीयनम विरुक्तम वुद उपचारेत। विसूचिका रोग के बढ़ जाने पर पार्ष्णियों में दाह कर्म करते हैं, उसके बाद उसको लंघन करवाते हैं, लंघन के बाद विरेचन और पेयादि कर्म। ठीक है, तो इसमें हमको ऑर्डर ध्यान रखना है, दाह कर्म या लंघन प्लस विरेचन, देन जो पेयादि कर्म है, जो संसर्जन कर्म है वो। अल्सक में वमन, स्वेदन, फलवर्ती, विसूचिका में लंघन, विरेचन एंड पेयादि कर्म। अजीर्ण में चिकित्सा तीर्वातिरपि नाजीर्णो पिबे शूलमनौषधम आम सत्रो नलो नालम पक्तु दोष औषधनम विहन्यादपि चेतेषां विभ्रम सहसा आतुरम। तो अजीर्ण के रोगी को क्या होता है कि सारे शूल के लक्षण होते हैं, हमको पता ही है, फिर भी शूलनाशक औषधि नहीं पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो,
पहले से उसका आम दोष पड़ा हुआ है, वो पच ही नहीं रहा। उसके हिसाब से दोष भी बहुत कुपित हो गए, ऊपर से आपने औषधि भी गिरा दी, तो दोष औषध भोजन तीनों का अति हो गई, तो वो तीनों को नहीं पचा पाएगी और तीनों फिर उसके आम दोष को और बढ़ा देंगे और वो जल्दी उसको मार देंगे। जीर्णाशने तु भेषज्यम युञ्ज्यात् स्तब्ध गुरु उदरे तो शेषस्य पाकार्थम अग्ने संदुष्ण्याय च। अगर आहार पाक भी हो जाए, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है पेट में भारीपन है ना, स्टिफनेस है, तो फिर जो शेष दोष है उनको पकाने के लिए आपको दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। दीपन पाचन औषधियों का मतलब आप पंचकोल का यूज़ कर सकते हैं, पिपली, पिपली मूल, चवे, चित्रक मूल और सौंठ, ठीक है, ये आपको यूज़ करना है। शांति विकाराणाम भवति तो अपतर्पणात् त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्व समीक्षे प्रयोज्य। यानी आमजन में जो भी रोग है उनकी शांति लंघन से होती है, ठीक है, और तीन प्रकार के दोष, उनकी शांति तीनों अवस्थाओं की विचार करना। यानी वात पित्त कफ किस मात्रा में बढ़े हैं, है ना, कितने बड़े हैं, उनकी मात्रा क्या है, उस हिसाब से करनी चाहिए, और आमजन रोग की लंघन से होती है। चरक विमान स्थान में जब आप पढ़ेंगे आगे की ईयर्स में, तो वहाँ लंघन की तीन टाइप है, लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। इन तीनों से किस प्रकार से लंघन करके आमजन्य दोषों की चिकित्सा करनी है वो वहाँ बतलाया गया है, या आपको ये ध्यान रखना है कि आमजनों की चिकित्सा में लंघन काम में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं औषध की योग्यता। तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम मध्य लंघन पाचनम प्रभुत शोधन तादि मूल्य और। तो देखिए, जो मैंने तीन टाइप बताए तो वो यहाँ आ गए हैं। तो अगर दोष अल्प मात्रा में तो आपको लंघन करवाना है, मध्यम है तो लंघन पाचन, और बहुत ज़्यादा है तो फिर शोधन या दोषावसेचन, ठीक है, क्योंकि शोधन जड़ों से उखाड़ देता है। ये लंघन के तीन टाइप हो गए। एवं मन्यापि व्याधिनम स्वनिदान विपर्यात् चिकित्सा अनुबंधितु सहेतु विपर्यम तो ये एकता यथा विद्यो युञ्ज्यात् विधि विपर्यम तद अर्थकारी वा पक्वे दोषे विद्य च पावके हितम अंजन स्नेह पान बस्ती युक्तिता। तो यहाँ हमको व्याधि इसी प्रकार अन्य व्याधियों में भी निदान के विपरीत चिकित्सा करते हैं ना, जो भी निदान उसके विपरीत, और हेतु विपरीत चिकित्सा से निशांत हो तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी कंडीशन है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, हेतु और विपरीत, हेतु और व्याधि दोनों विपरीत, हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत, ये दोनों चिकित्सा करते हैं, ठीक है। और जब अग्निदीप्त हो जाती है, दोषों का पाक हो जाता है, तो फिर हमको अभ्यंग करना है, स्नेहपान और बस्ती का यूज़ करना है। अब आमाजीर्ण का लक्षण, अजीर्णम च कफद आमम तत्र शोफोश अभिगंडयो सद्यो भुक्तम इवो द्वारम प्रसेक क्लोश गौरम। आमाजीर्ण में क्या होता है, कफ से उत्पन्न होती है, तो कफ के सारे लक्षण आ जाएंगे। शोफ यानी सूजन आना अक्षी पर गंड पर, उद्वार ब्लेंचिंग प्रसेक लाला स्त्राव, उत्कलेश जी मिसलाना शरीर में गुरुता ये। विष्टब्दाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण के लक्षण, विष्टब्दम अनिल अचूल विबंध असाधिकृत पित्ता विदिग्धम तृण मोह ब्रह्म अम्लो उद्वार दाहवतम। तो वायु की विकृति से विष्टब्दाजीर्ण, तो वायु के जितने भी लक्षण हैं वो सब आएंगे। शूल होना, विबंध कॉन्स्टिपेशन, आदमान पेट में तनाव और साथ शिथिलता डल, और पित्त की विकृति से विदग्धाजीर्ण तो प्यास लगना, तृट, मोह मूर्छा, भ्रम चक्कर आना, अम्ल उद्गार यानी खट्टे डकारे, और दाह बर्निंग सेंसेशन, ये लक्षण होते हैं। लंघनम कार्य आममे तु विष्टब्दे स्वेदनम वृषम विदग्धे वमनम यदा यथा स्वम हितम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, और चिकित्सा जो तीनों जीर्णों की उसका श्लोक है, बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो आमाजीर्ण में हम कराएंगे लंघन, विष्टब्दा जीर्ण जो कि होता है वायु से, उसमें हमको स्वेदन करवाना है, और विदग्धा जीर्ण में वमन, ठीक है, ये ध्यान रखना। विलंबिका गरीयसो भवे लीन आदमय विलंबिका कफ वातानुबद्धार अम्लिका तत्तम साधन। होता क्या है, विलंबिका का मतलब है जब दोष स्त्रोतों से चिपक जाते हैं, इनको निकालते नहीं है, काफी देर हो गई, तो वो क्या करते हैं, स्त्रोतों में जाके चिपक जाते हैं। और आम दोष में कफ और वायु का संबंध होता है, तो विलंबिका रोग की उत्पन्न होती है, और इसकी चिकित्सा भी आमाजन के समान होती है, ठीक है। रस शेषाजन के लक्षण, अश्रद्धा हृदयता शुद्धि उद्गार रस शेषते शयित किंचित दाव्यात्रम सर्वनाता क्षेत्र दिवा स्वेद अजीर्णा सुजात बुभुक्षु हन आन्वितम लघु। कहने का मतलब ये,
रस शेषाजीर्ण में कोई दोषों का प्रकोप, मतलब दोषों के हिसाब से अजीर्ण नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं, अरुचि से खा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं, ठीक है, या गलत स्थान में खा रहे हैं, या कुछ भी दिक्कत है, तो ये अजीर्ण उत्पन्न होती है। इन अवस्थाओं में ही इनमें क्या करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए और भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में हल्का भोजन करना चाहिए, इसकी चिकित्सा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास पूरी अजीर्ण की चिकित्सा हो गई। अब हम ध्यान रखते हैं कि किस में क्या होता है। देखो, हमने यहाँ डिस्कस करा कि मातृशीति अध्याय के बारे में। तो मातृशीति अध्याय में हमने आहार के बारे में डिस्कस करा। देन फिर हमने डिस्कस करा कि अगर हम अजीर्ण में भोजन करते हैं या गलत विरुद्ध भोजन करते हैं तो कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमने विभिन्न प्रकार के अजीर्ण के बारे में डिस्कस करा। तो सबसे पहले अल्सक डिस्कस करा। तो अब हम कंक्लूजन निकाल देते हैं कि कौन सा किसमें क्या दोष इन्वॉल्व है। अल्सक में कफ और वात दोष इन्वॉल्व रहता है। विसूचिका में तीनों दोष इन्वॉल्व रहते हैं। आमाजीर्ण में हमारे पास कफ दोष होता है। विष्टब्धाजीर्ण वात दोष होता है और विदिग्धाजीर्ण पित्त दोष से होता है। और विलंबिका में कफ और वायु ही रहती है। बस अंतर ये तय है कि जो आम दोष है वो स्त्रोतों में अत्यधिक लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की वीडियो। थैंक यू।